हाँ, तो देखो भाई, ऐसा है कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो को हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं। ये जो टॉपिक है भाई, ये मेरे माइंड में घूमते रहता है हर टाइम। क्योंकि हम जो हैं अपने आसपास में ऐसे लोगों को देखे हैं, बहुत देखे हैं। और उन लोगों से काफी बार मेरा मुलाकात भी हुआ है, डील भी की है उन लोगों से, ठीक है। और हम क्या फेस किए हैं और तुम क्या सीख सकते हो मेरे से, चलो उसके बारे में बात करते हैं। वो मेन पॉइंट है ना। मेन फोकस वुड बी द टॉपिक। वो क्या है, वो क्या है ना, हमको बोलते बोलते भटकने की आदत बहुत खराब है, तो हमको उसको लाइन पे लेके आना है। जो बात कर रहे हैं वही बोलेंगे। तो जो टॉपिक तुमने पढ़ा, मिनी गैंगस्टर्स, तो ये क्या होते हैं? तो अगर हम लोग इसका एक कैरेक्टर देखें, तो ये वो लोग होते हैं जिनके कुछ बता, ठीक है, वो पॉइंट्स। वो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पहली बात तो अपने दम पे नहीं उड़ते हैं। तुम कभी इन लोगों से अगर भिड़ लोगे ना, अगर तुम इन लोगों से कभी वर्बली, मतलब अगर बात करोगे, झगड़ा करोगे, फिर तुम उससे आर्ग्यूमेंट करोगे, तो अगर बात फाइट तक पहुंचने वाली है, अगर तुम दोनों में से किसी का भी हाथ मुक्का टाइट होने लगा है या मार पड़ने वाला है किसी को, तो तुम देखोगे वो कभी भी खुद इनिशिएट नहीं करेगा। वो हमेशा बोलेगा तुम मेरे को बाहर मिल, तू बाहर मिलो, तुमसे बाहर देख लेंगे, है ना। बाहर कौन सा बाहर बताने, बट बाहर मिलो, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठवा लेंगे, मार देंगे। मतलब दे एक्चुअली आर वीक। वो कमजोर होते हैं अंदर से, क्योंकि जो इंसान अंदर से, या मेंटली, हम फिजिकली नहीं बोल रहे हैं, मेंटली बोल रहे हैं, वो क्या पता चौड़ा इंसान हो, ठीक है, वो बॉडी बिल्डर हो, आई डोंट केयर, बट जो बंदा मेंटली वीक होता है ना, वही बंदा ज्यादा आर्ग्यूमेंट में घुसता है या फिर किसी को लड़ने के लिए मजबूर करता है ना। जो हल्का सा समझदार इंसान होगा या जो हल्का सा यहाँ से स्ट्रांग होगा ना, वो कभी भी पहली बात तो आर्ग्यूमेंट करेगा ही नहीं। वो खुद माफी मांग के या फिर किसी तरह बात को हट हटा के वहां से निकल जाएगा। लेकिन जो इस तरीके के लोग होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू आर्ग्यू, ट्राई टू शो देयर डोमिनेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो ईगो होता है ना यार, वो उनसे भी बड़ा होता है। इफ दे आर लाइक इतना, उनका ईगो इतना होगा, इतना फ्रेम में भी नहीं आएगा इतना। दे आर सो मच ईगोइस्टिक। उनके अंदर में एक ऐसा एटीट्यूड रहता है और ऐसा ईगो होता है ना, तुम उनसे बात करने में तुम्हें वो एक सेंस आ जाएगा। वो एक काइंड ऑफ ऑरा लेके घूमते हैं, ठीक है। उनका एक ऑरा होता है साइड से, जो तुम्हें एक फील होता है जब तुमसे बात करोगे तो। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है। तो पहला हमने पॉइंट बताया कि वो कभी भी खुद नहीं लड़ेंगे, वो किसी और के दम पे लड़ेंगे। सेकंड चीज, हाँ, ये दूसरों के दम पे उड़ना, जो पहला पॉइंट है उसी से है ये मिल लिंक। कि अगर कोई उसका जो फैमिली में है, कोई उससे अगर बहुत हायर कनेक्शन है, जिनके पास कुछ है, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह में है, या कोई कोर्ट कचहरी या कहीं पे भी कनेक्शन वगैरह है, या फिर दोस्ती ऐसे बना रखे हैं जो कि इन सारी चीजों में काफी इन्वॉल्व है, वो उनका सपोर्ट लेंगे। वो बोलेंगे तुमको हम बाहर देख लेंगे, तुम बाहर तो मिलो हमसे, है ना। ये ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज, तुम्हें इन लोगों से कैसे डील करना है। माई मेन मोटो इज टू गिव यू द सॉल्यूशंस। जो भी हम फेस कर रहे हैं, उससे हम क्या सीखें, वो तुम्हें बताना है हमको, दैट्स इट। कुछ नहीं है और इसके अलावा। तो इन लोगों से पहले बात तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमेशा याद रखो, जिससे तुम डर रहे हो वो कुछ नहीं है। उनसे भी बड़े हैं, उससे भी ऊपर तो है ना। देयर इज ऑलवेज अ बिग शार्क इन द ओशियन। सेम चीज, तुम उनको सर पे चढ़ने मत दो। ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन, वो भी एक इंसान है, ठीक है। तो पहले अपने इस चश्मे को उतारो और देखो कि वो भी एक इंसान है। उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, दे ऑल्सो हैव देयर इनसिक्योरिटीज, देयर वीकनेस। टारगेट देम, उनके इनसिक्योरिटीज को पकड़ो और उन पे टारगेट करो, उनको कमजोर करो। और इससे भी अच्छा, इफ यू कैन डू दिस, यू आर अ चैड, तुम एक असली मर्द हो। पता है क्या, ट्राई करो कि उसको इग्नोर कर दो, उसकी बातों को इग्नोर कर दो। ट्रस्ट में ये बहुत बहुत काम करता है। अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं है ना, बस तुम ये काम करो कि तुम कुछ बोलो मत, जस्ट लिसन। और यहाँ यहाँ से भरो, यहाँ से निकालो, इस कान से भरो, इस कान से निकालो। तुम्हारे 99% आर्ग्यूमेंट होंगे ही नहीं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट होता क्यों है, वर्ड से। वो कहते हैं ना कि छोड़ा हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। सेम चीज, इफ यू कैन कंट्रोल दिस,
यू कैन escape the argument. तुम कभी भी झगड़ों में फंसोगे ही नहीं यार, ट्रस्ट मी, कभी नहीं फंसोगे तुम इन सारी चीजों में। लेकिन ये मेरा मोटो नहीं है। मेरा मोटो है इसके वीकनेस क्या होते हैं और स्ट्रेंथ क्या होते हैं ये बताना। तो ये जो गैंगस्टर टाइप में लोग होते हैं ना, जो अपने आप को गैंगस्टर समझते हैं, बट ये होते हैं वीक मैन, ठीक है, जिसको हम लोग कमजोर आदमी बोलते हैं। तो इनके जो स्ट्रेंथ होते हैं, पहली बात तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड एटीट्यूड। तुम मानो या ना मानो, लेकिन जो इंसान एक जगह पे रूल करता है, उसका एटीट्यूड देखो। तुम एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कॉन्फिडेंस एक अच्छा होता है और ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं एटीट्यूड के बारे में, है ना, उनके सोचने का तरीका, उनका रहन सहन एटीट्यूड में, और कम्युनिकेशन बात करने का तरीका, ये हमेशा उनका स्ट्रेंथ पॉइंट होगा। इफ दे आर अ लीडर, इफ दे आर अ डोमिनेंट पर्सन, जो कि लोगों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो ये उनका होगा स्ट्रेंथ। और जो उनका होगा वीकनेस, देयर इनसिक्योरिटीज, ये उनकी कमजोरी है। हर बंदे के अंदर, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी बड़ा ये है वो, उसके पास भी कुछ कमियां होती है, उसके भी कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं। और सेकंड चीज, उसका बिग ईगो। उनका ना ईगो उनसे भी बड़ा होता है, जैसे कि हम पहले बताए थे। तो इफ यू कैन ब्रेक देयर ईगो, यू कैन ब्रेक देम ऑल्सो। बहुत डीप बात है, ठीक है, ये उन लोगों का इनसिक्योरिटी और उनका ईगो, ये दोनों बहुत ही डेडली पॉइंट है। इफ यू कैन टारगेट दिस 2 पॉइंट्स, तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो बंदा तुमसे भिड़ेगा ही नहीं अगली बार। तो आई होप कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो। पता नहीं यार, देखो क्या करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय।